नए साल की पहली सुबह। नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 31 दिसंबर की रात थी। घड़ी की सुइयाँ 12 के करीब पहुंच रही थी। शहर रोशनी से जगमगा रहा था, पर राधा के मन में अंधेरा था। पिछला साल उसके लिए आसान नहीं था। पति की बेरुखी, घर की जिम्मेदारियां और अपने सपनों की कुर्बानी, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा था। जब घड़ी ने 12 बजाए, सबने कहा हैप्पी न्यू ईयर, पर राधा ने सिर्फ आंखें बंद की और भगवान से एक ही दुआ मांगी, इस साल खुद को मत खोने देना। सुबह की पहली धूप खिड़की से अंदर आई। राधा जल्दी उठी, घर के मंदिर में दिया जलाया और आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसे अपने चेहरे पर कमजोरी नहीं, हिम्मत दिखी। उसने तय किया, इस साल वह सिर्फ सहन नहीं करेगी, जिएगी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें लिखे थे उसके अधूरे सपने। उसने पहला पाना फाड़ा और नए साल के पहले पन्ने पर लिखा, अब मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगी। दिन चढ़ते चढ़ते उसने एक छोटा सा कदम उठाया, ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, पर आत्मविश्वास बढ़ा। शाम को घर लौटा उसका पति और पहली बार बोला, आज तुम बदली बदली सी लग रही हो। राधा मुस्कुराई और बोली, नया साल है तो नई मैं भी। उस रात राधा ने डायरी में लिखा, नया साल तारीख नहीं होता, नया साल तब शुरू होता है जब इंसान खुद को चुन ले। नए साल को आए कुछ दिन बीत चुके थे। राधा की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। वह जल्दी उठती, मुस्कुराकर चाय बनाती और अपने काम में लग जाती। ऑनलाइन काम आसान नहीं था। कभी काम नहीं मिलता, कभी मेहनत का सही दाम नहीं। कई बार मन टूटा, पर इस बार राधा ने हार नहीं मानी। एक शाम उसकी पहली कमाई आई। रकम छोटी थी, पर खुशी बड़ी। उसने उस पैसे से घर के लिए कुछ नहीं खरीदा। उसने अपने लिए एक डायरी खरीदी। डायरी के पहले पन्ने पर उसने लिखा, यह साल मेरा है। पति यह सब देख रहा था। पहले उसे अजीब लगा, फिर अच्छा। उसे महसूस हुआ कि जिस औरत को वह कमज़ोर समझता था, वह अब खुद को पहचान रही है। एक दिन उसने खुद कहा, अगर तुम हो, मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। राधा ने जवाब दिया, साथ चाहिए, पर पहचान खोकर नहीं। यह सुनकर पति चुप हो गया, पर उसकी आंखों में सम्मान था। पर घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बातों में शक्ति कम हुई और समझ बढ़ी। राधा जानती थी, यह सफ़र लंबा है, पर दिशा सही है। उस रात उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, नया साल इस बार सच में नया है। समय तेजी से आगे बढ़ा। राधा का काम अब पहचान पाने लगा। छोटे छोटे आर्डर अब भरोसे में बदलने लगे। घर में उसकी आवाज़ अब दबती नहीं थी। वह अपनी बात शांति से पर मजबूती से कहती थी। पति ने भी बदलाव महसूस किया। अब वह सलाह देता नहीं, पूछकर बात करता था। पहली बार रिश्ते में बराबरी महसूस हुई। नए साल का आखिरी महीना आया। राधा ने वही डायरी फिर खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अब मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगी। उसने मुस्कुराकर आखिरी पन्ने पर लिखा और मैंने लिख ली। उस रात जब घड़ी में 12 बजाए, राधा ने शोर नहीं किया। उसने सिर्फ आंखें बंद की और खुद से कहा, धन्यवाद। यह नया साल उसके लिए सिर्फ तारीख नहीं था, यह उसकी पहचान बन गया। राधा
ने सुबह की हल्की रोशनी में अपनी डायरी खोली। पन्ने में लिखी हर कहानी, हर भावना, हर सपना अब उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं रहे थे, वे उसके अनुभव और उसकी हिम्मत बन गए थे। उसने धीरे धीरे अपने आप से कहा, मैं बदल चुकी हूँ, मैं अब वही हूँ जो हमेशा बनना चाहती थी। वो दिन राधा के लिए सिर्फ एक नया साल नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और खुद पर विश्वास करने की जीत बन गया। राधा ने मुस्कुराकर अपना कमरा साफ किया, डायरी को अपने पास रखा और बाहर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। इस बार उसके कदम में डर नहीं बल्कि साहस और आत्मविश्वास था, और इस तरह उसका नया साल सिर्फ तारीख नहीं, उसकी खुद की कहानी बन गया। नया साल तभी सच में नया होता है जब इंसान खुद को चुन ले। दोस्तों, औरत अगर टूटे तो घर बिखर जाता है, और अगर सम्मान पाए तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अब ये कहानी ख़त्म होती है यहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।